हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एक्सरसाइज 8.3 का फाइनल जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर जितने सब क्वेश्चंस है वो सारे करेंगे आप। तो ये ना क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़, प्रूव करना है वेयर द एंगल इन्वॉल्व्स आर द एक्यूट एंगल। तो ये जितने भी एंगल्स है थीटा ए जो भी है, दिस आर एक्यूट एंगल, मतलब ये जो थीटा है ये 0 से 90 के बीच में है, एंड जो ए है यहाँ पे वो भी 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल का मतलब है। एंड ये सारी आइडेंटिटीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो एक एक करके करेंगे सारी। और इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज को डील करने के लिए हमें इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन 8.3 हमें इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पता होना ज़रूरी है। दैट्स वाई मैंने इसको साइड में लिख के रखा है, ठीक है, ताकि आप अगर ये पूरा सीरीज़ देख लो 8.3 वाला तो आपको ये पूरी रट जाए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम 1 है हमारा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आप दोनों में से कोई भी एक साइड उठा के मतलब प्रूव कर सकते हो। पहले इस साइड को जो बोलते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। तो LHS उठा के हम लोग उसको एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं। प्रूफ कैसे करना होता है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक। तो LHS लिखने के बाद क्या होता है, LHS हमने लिख ली। अब बाद में इसको सॉल्व करके हमें उसको RHS के बराबर लाना होता है, तब हम मानते हैं कि प्रूव हो गया, ठीक है। तो वही करेंगे हम। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वापस से कोसेक थीटा इज़ 1 बाय साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज़ 1 बाय टैन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा इज़ वापस 1 बाय टैन थीटा का होल स्क्वायर। एंड 1 का स्क्वायर इज़ 1, साइन थीटा का स्क्वायर इज़ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन थीटा, टू टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन सेम टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ठीक। तो इट इज़ 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़ प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा तो इट इज़ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में तीनों जगह साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो न्यूमरेटर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ट्रिक क्या है, ये जो ऊपर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर ले हम, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
मतलब यहाँ अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही चीज़ मैंने लगाई है यहाँ पे। तो 1 स्क्वायर होता है 1, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब ये जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गया ये। अभी नीचे वाले पे आते हैं, डिनोमिनेटर पे। तो हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से? साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अभी 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये जो नीचे वाला टर्म है दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे हो गया, जिसको हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए है अपना 1, बी है अपना कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसके हेल्प से। तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, और हमें क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था। तो हमारी जो LHS थी ये हो गई RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स सेक ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो कॉस ए इंटू कॉस ए इज नथिंग बट कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाला तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए मतलब 1, बी मतलब साइन ए, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए है अपना 1, बी है अपना साइन ए, तो उसके हिसाब से यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में आएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 2 टाइम्स साइन ए। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा ये साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। अभी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? मतलब इसको सिंपल टर्म में लिख देता हूँ, साइन ए इधर ला लेता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ये वाला 1 प्लस ये वाला टर्म दैट इज़ 2 टाइम्स साइन है। ठीक है, बस रीअरेंज किया, लिखने का तरीका चेंज किया, दैट इज़ 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ठीक,
और हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 + 1 + 2 टाइम्स साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 + 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 × 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए इंटू नीचे बचा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये ठीक है ना, ये समझ में आया कैसे हुआ है। 2 अगर बाहर ले लेंगे तो इस टाइप से बचेगा, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को तो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा। देन ऊपर का 1 प्लस साइन है, नीचे का 1 प्लस साइन है, कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो ऊपर क्या बचा 2, नीचे बचा कॉस ए। और हमें पता है 1/cos ए क्या होता है, 1/cos ए होता है sec ए। तो ये क्या हो जाएगा 2 एज इट इज़ 1/cos ए हो जाएगा अपना sec ए। ये हो गया LHS और यही था हमारा RHS। तो सेकंड वाले के लिए भी हो गया हमारा LHS = RHS। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं इसके। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस में है cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। इसको प्रूव करना है 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा के बराबर। ठीक है, तो इन्होंने हिंट भी दे रखी है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे पहले। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा 1 - tan थीटा। अभी जहाँ जहाँ cot थीटा है वहाँ tan थीटा रख देते हैं, तो tan थीटा अपॉन 1 - 1/tan थीटा प्लस cot थीटा मतलब 1/tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू है हमारी साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड 1 - 1/sin थीटा बाय कॉस थीटा प्लस में आ जाएगा 1/tan थीटा की वैल्यू है साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 - tan थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, मतलब इस टर्म में सिर्फ हो जाएगा 1/cos थीटा बाय साइन थीटा। प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसको सेम ऊपर ले जाएंगे तो ये आएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में आएगा 1 - साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, तो इसको थोड़ा सिंपल टर्म में लिखेंगे तो कैसा आएगा, ये ऊपर वाला एज इट इज़ लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये 1/1 है, ये 1/1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा एज इट इज़, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे मतलब पहले तो ये नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाता हूँ मैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देता हूँ सिंपल टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस में आपका क्या आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे, और एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब इस टर्म को तो एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा पहले आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया? मतलब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस इंटू साइन थीटा हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, एंड माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा ही आ जाएगी फाइनल में वैल्यू। ठीक है, ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लाने के लिए हमने ये चीज़ करी है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, अभी ये डिनोमिनेटर से ये कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, अपॉन में आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस क्यूब थीटा, अपॉन में आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से फॉर्मूला है। तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको दिख गया होगा यहाँ पे कि जो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, जहाँ पे ए की वैल्यू है साइन थीटा, बी की वैल्यू है कॉस थीटा। ठीक है, मतलब ए का क्यूब मतलब साइन थीटा का क्यूब, बी का क्यूब मतलब कॉस थीटा का क्यूब। ठीक है, तो ए माइनस बी हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका रहेगा हमेशा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अंदर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब ये डिवाइड कर देंगे तो 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब a प्लस बी डिवाइड बाय सी रहता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, a बाय सी प्लस बी बाय सी। तो सेम चीज़ किया है यहाँ पे, a प्लस बी डिवाइड बाय सी टाइप का कोई टर्म है, मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इनको सेपरेट कर दिया एंड इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, और सिमिलरली 1 बाय ए इंटू बी रहता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय ए इंटू 1 बाय बी। ठीक है, तो सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस
इसकी वैल्यू आ गई 1, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा इज कोसेक थीटा और 1 बाय कॉस थीटा इज सेक थीटा। ये था हमारा LHS और ये वाला टर्म है हमारा RHS। हैंस हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो फोर्थ वाले पे आ जाते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दे रखा है उन्होंने, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें हिंट क्या दिया उन्होंने, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का कुछ आंसर आएगा, राइट हैंड साइड का कुछ आंसर आएगा, दोनों बराबर आ रहा है, तो ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं पहले। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो 1 प्लस सेक ए होता है हमारा 1 बाय कॉस ए और वापस सेक ए होता है हमारा 1 बाय कॉस ए। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 की तरह लिख सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इससे ज़्यादा क्या ही सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारी है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 का स्क्वायर एक ही बात है। एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, जहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है कॉस ए। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए, और आ जाएगा इंटू ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया आपका RHS। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए, राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए, तो LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस जो हम प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अभी फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है उन्होंने कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में दिया है उन्होंने कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और उन लोग बोल रहे हैं कि ये वाली जो आइडेंटिटी है, मतलब ये कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब ये वाली जो आइडेंटिटी है तीसरी वाली, इसका यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका यूज़ करके करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, ये इनके बोलने का मतलब है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS लिख लेते हैं। LHS हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इन दो टर्म्स को कॉमन लिख देते हैं, दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक,
तो इसके बाद हम लिख सकते हैं सेम चीज़ को तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। यहाँ माइनस है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे तो प्लस 1 आएगा, एंड कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, क्योंकि दोनों कैंसिल होकर 1 ही बचने वाला है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। और कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है सारे टर्म्स को। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, जहाँ पे ए की वैल्यू है कॉस ए प्लस साइन है और बी की वैल्यू है -1। ठीक है, तो ऊपर वाला थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ लिख देते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 ही। ठीक है, अब न्यूमरेटर वाला टर्म सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। ठीक है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इस टर्म को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ऑफ कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, सिमिलरली 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। नीचे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए -1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली ये वाला जो टर्म है यहाँ पे दैट इज कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, ये ए प्लस बी ए माइनस बी के टर्म फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जहाँ पे ए की वैल्यू है कॉस ए और बी की वैल्यू है साइन है। तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस ये माइनस साइन ए प्लस साइन ए से कट गया तो ये बचा 2 टाइम्स कॉस ए प्लस 1 अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए -1, +1 -1 कट गया एक दूसरे से, तो ऊपर बचा हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इस 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, बताता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए, और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1 के बराबर, तो इस 1 की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में आएगा आपका 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इस साइन स्क्वायर ए के साथ कट गया तो आपका क्या बचा, 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए। ठीक है, और नीचे बचा आपका 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 कॉस ए कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस ए, यहाँ बचेगा +1,
ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर ए था, यहाँ कॉस ए था, कॉस ए कॉमन ले लिया, 2 कॉस ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ कॉस ए बचेगा, बिकॉज यहाँ 2 कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ 2 कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे आएगा अपना 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, सेम चीज़ है, ऐसा करके लिख दिया बस। तो 2 कॉस ए कैंसिल, तो आपका बच गया 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए। ठीक, तो ये सेम ऐसा है ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, तो ए बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो वही करूँगा मैं, 1 बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो 1 बाय साइन होता है कोसेक ऑफ ए और कॉस बाय साइन होता है कॉट ऑफ ए, और यही हो गई हमारी राइट हैंड साइड, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और हमने कर दिया इसको प्रूव। ठीक है, विदाउट यूजिंग दिस आइडेंटिटी, लेकिन हमने प्रूव कर दिया। हो सकता है ये आइडेंटिटी पुट करके सॉल्व करते तो थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता, 1 के जगह पे कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है पुट कर देते हैं, देन उसको सिंप्लीफाई करके साइन कॉस के टर्म में लिखते हैं, तो सारा कुछ करके आंसर आपका फाइनली यही आता। तो कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, आप इससे करो या किसी से भी करो, सॉल्व होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 6th वाले। क्या दे रखा है उन्होंने, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको करेंगे हम कुछ इस तरीके से, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हमारी, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको कर देते हैं रेस्ट, रूट बड़ा कर लेते हैं, एंड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, नीचे वाले से कर लेते हैं रैशनलाइज पूरे टर्म को, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब डिनोमिनेटर में जो है उसके बीच में जो साइन है उसको चेंज कर देना है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये कैसे आ जाएगा आपका, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का दिख रहा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है साइन ए। ठीक है, तो इस सेम चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एंड कॉस स्क्वायर ए की अगर हम वैल्यू लिखने का ट्राई करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो ये आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है मतलब कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी सेम चीज़ को, मतलब ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को हम ए बाई बी देन ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वही चीज़ करूँगा मैं, 1 बाय साइन ए अपॉन कॉस ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक ही बात है, बिकॉज ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था, ए बाई बी का होल स्क्वायर लिख दिया। अभी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और a प्लस बी डिवाइड बाई सी जैसा दिख रहा है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी, मतलब 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए होता है हमारा सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए होता है हमारा टैन ए। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, सेक ए बाय टैन ए, तो ये हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 6th क्वेश्चन भी कर लिया हमने। 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, इस वाले क्या दे रखा उन्होंने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
अपॉन में उसका 2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। न्यूमरेटर से साइन कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा, तो ये 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे। साइन कॉमन लेने के बाद डिनोमिनेटर से ले लेंगे कॉस थीटा कॉमन, तो ये बचेगा कॉस थीटा अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या ले लिया? न्यूमरेटर से साइन कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से कॉस कॉमन ले लिया। और अब क्या करेंगे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये हमें पता है, तो जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ पे ये आइडेंटिटी रख देंगे। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो हमारा हो गया टैन थीटा, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में क्या बचा? 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी वैल्यू दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ -1 था इसलिए माइनस साइन बाहर रखा है और 1 की वैल्यू ये पुट करिए। टैन थीटा एज इट इज़, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारा एज इट इज़ आएगा। यहाँ का एक साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा। मतलब ये ऐसा हो रहा है -2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब -2 साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ का एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा के साथ कट गया तो बचा गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया, ठीक है। सेम चीज़ सेम लॉजिक 2 पहले लिख देता हूँ मैं पूरा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा एज इट इज़, न्यूमरेटर भी एज इट इज़ दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे का वैसे ही बचेगा, ठीक है। दोनों टर्म सेम है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म कैंसिल, तो हमारा बचा बस टैन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स हो गई मैच। प्रॉब्लम 7 हो गया हमारा सॉल्व। तो अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है उन्होंने? साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेकेंड ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये प्रूव करना है हमें इसमें। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन ए कोसेक ए होता है 1 बाय साइन ए इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस ए सेक ए होता है 1 बाय कॉस ए तो 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें ए ये था, बी ये था, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी स्क्वायर का, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा एंड ये कट जाएगा, तो क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर है। ठीक, इतना क्लियर है। देन टर्म्स कॉमन ला लेते हैं, 2 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को साथ में ला लेते हैं, प्लस में आएगा हमारा 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारा 1। ठीक है, और 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया हमारा 5 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो अभी हमें प्रूफ क्या करना था, 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये इजीली प्रूव हो जाएगा। कैसे इजीली प्रूव हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मतलब 1 का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, तो एक ही बात होगी ना, 1 बाय साइन ए कर लिया और उसका होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए और साइन ए का होल स्क्वायर एक ही बात है, साइन ए ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों एक ही बात है। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 1 बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका 5। 1 बाय साइन ए हो गया आपका कोसेक ए का होल स्क्वायर, 1 बाय कॉस ए हो गया आपका सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया 5 प्लस कोसेक ए का मतलब कोसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए। तो हमें पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जगह रख देंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की जगह पे रख देंगे हम 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2, मतलब 5 प्लस 2 हो गया 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, और ये भी कर दिया हमने प्रूफ। नाउ 8th कर लिया हमने, अब हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th में क्या दे रखा है उन्होंने, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में है हमारा सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू है 1 अपॉन टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक, हिंट में बोला है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई करो, तो वैसा ही कर लेते हैं हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते क्या है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कोसेक ऑफ ए माइनस साइन ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, कोसेक ए को लिख सकते हैं हम 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 मान लिया। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 इज़ 1, साइन ए इंटू साइन ए इज साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में आएगा आपका साइन ए। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम आएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1, कॉस ए इंटू कॉस ए इज कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ आएगा आपका कॉस ए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, सिंपल टर्म्स सिंपल रखने के लिए इसको हम यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे ये पुट कर देंगे। तो यहाँ 1 है तो यहाँ कर देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये एक टर्म हो गया। दूसरा टर्म हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए के साथ कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए के साथ कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, अपॉन में आपका आया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो ये ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए इंटू साइन ए, और नीचे तो है हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो एक साइन से कट गया, एक कॉस से कट गया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा सिंपल टर्म में कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई कॉस ए इंटू साइन ए के बराबर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे फोकस करेंगे। तो राइट हैंड साइड का लिख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है 1/tan a प्लस कॉट ए। ठीक, तो सिंपल टर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/tan a प्लस 1/tan a। ठीक है, tan a/1 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंपल जाएगा, जस्ट 1 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हो गया, 1/tan a इंटू tan a इज tan स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 इज 1/tan a। रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज नथिंग बट सेक स्क्वायर ए आइडेंटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा tan a अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और हमें ये भी पता है 1/sec a इज इक्वल टू कॉस ए। ठीक है, तो 1/sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a इंटू कॉस स्क्वायर ए। tan a हमें पता है कैसे लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ का एक कॉस है, यहाँ के एक कॉस ए से कट गया, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये आ गई RHS, और हमारी LHS भी थी साइन ए इंटू कॉस ए, तो LHS हो गई हमारी RHS के बराबर, एंड ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, अभी आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है उन्होंने, 10th क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इंटू नहीं इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं। अब तीनों को क्या करेंगे, मतलब इसको सपोज इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको तीसरा एक्सप्रेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 की वैल्यू निकालेंगे, और 3 की तो ऑलरेडी दी हुई है। तीनों मैच कर जाएंगी आपस में, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी करेक्ट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से पहला वाला का क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें पता है आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। ठीक, और सेक स्क्वायर ए होता है हमारा
1 बाय कॉस स्क्वायर ए के बराबर, और कोसेक स्क्वायर ए होता है हमारा 1 बाय साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, साइन ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बाय बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा टैन ए का होल स्क्वायर, और टैन ए का होल स्क्वायर मतलब ही होता है हमारा टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू क्या आ गई, एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू आ गई टैन स्क्वायर ए। ठीक है, जो कि 3 के साथ मैच कर रही है। अब एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्सप्रेशन 2 है हमारा 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस टैन ए को एज इट इज़ लिख देंगे, एंड 1 माइनस कॉट ए की जगह लिखेंगे 1 बाय टैन ए। ठीक है, और इसका ले लेंगे वापस से होल स्क्वायर। सेम चीज़ को सिंपल कर देंगे, 1 माइनस टैन ए अपॉन में 1 बाय 1 मान लेते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टैन ए माइनस 1 अपॉन टैन ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टैन ए ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया टैन ए इंटू में 1 माइनस टैन ए अपॉन में आ जाएगा टैन ए प्लस 1, सॉरी टैन ए माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। अब नीचे से अगर -1 कॉमन ले लेते हैं हम, ऊपर वाला एज इट इज़ लिखते हैं, टैन ए 1 माइनस टैन ए अपॉन में -1 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस टैन ए। कैसे, क्योंकि -1 इंटू -1 मतलब -1 इंटू +1 इज -1 आएगा, और -1 इंटू माइनस टैन ए आ जाएगा प्लस टैन ए। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं तो एक ही बात है। ठीक है, मतलब -1 कॉमन ले लिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर 1 माइनस टैन ए, 1 माइनस टैन ए कट गया, -1 बचा है, तो ये आपका आ गया टैन ए अपॉन -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टैन ए का होल स्क्वायर अपॉन -1 का होल स्क्वायर। तो टैन ए का होल स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर है, और -1 का होल स्क्वायर मतलब +1, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, सेकंड वाले की इसकी भी आ गई टैन स्क्वायर ए, और थर्ड वाले की वैल्यू तो टैन स्क्वायर ए के बराबर है ही, तो तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, टैन स्क्वायर ए। सो विच मीन्स दिस इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।